जैसा कि बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यह वचन इनके जीवन में पूरा किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक है, मैं अबोर शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं सबसे बड़ी अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। 2019 की बात है कि मुझे पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए। घर के अंदर मैं गलत काम करने लगा, जैसे कि चोरी, बहनों को मारना। जब मैं अपने ही घर में जैसे कि चोरी करना, बहनों को मारना, तो जैसे भी ऐसे गलत काम करता तो मेरे घर वाले परेशान आके मुझे घर से बाहर निकाल देते थे। जब मैं घर से बाहर निकलता था तो मैं कभी शमशान घाट में, कभी ट्रेन के नीचे मरने की, कभी नहर के छाल मारने की कोशिश करता था। चलते समय मुझे ये नहीं याद होता था मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैंने क्या खाया क्या पिया, मुझे कुछ याद नहीं था, सब कुछ मैं भूल जाता था। तो जब पागलपन दिनों दिन मेरे अटैक बढ़ते गए, मुझे कुछ भी सुध बुध ना होने के कारण मैं पशुओं के साथ, उनके साथ गलत रिलेशन बनाने लगा और दिमाग में हर समय गलत विचार, गलत थॉट चलते रहते थे। इस पागलपन के अटैक बढ़ने के कारण मेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर गया। मैं अपने जैसे कि वॉशरूम की स्मेल लेना, जैसे हर चीज़ को मैं अपने आप को स्मेल लेता था। तो परिवार वाले भी कहते थे क्या स्मेल ले रहा है, लोग भी हंसते थे, कहते ये क्या स्मेल, हर चीज़ को स्मेल लेता है। पर मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं चलता था और मेरा परिवार में से बहुत काफ़ी दुखी हुआ। दुखी होने के कारण उन्होंने मुझसे जब कहा कि हमारे पास कोई हल नहीं है, तुम मरे या जिए, जहाँ मर्जी जा, इस चीज़ को लेके मैं घर से निकल जाता था। जैसे कि मैं शमशान घाट में जैसे जाता था, अकेले अकेले बातें करना, गालियाँ निकालना या अकेले अपने आप को कोसना, शरीर को काटने की कोशिश भी करना। तो ऐसे करके लोग मुझे देखते थे तो सभी कहते थे ये पागल है, पागल है, इसका कभी ये ठीक नहीं होगा। सभी मुझे नकारते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। इस चीज़ को लेके मुझे बहुत दुख होता था, मैं रोता था। मेरे दिमाग में हर तरह यानी कि अलग अलग विचार आते थे। जैसे कि चलते समय मुझे भी लगता था शायद मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या छत ना गिर जाए या मैं किसी के साथ चीज़ में ठुक कर मर ना जाऊँ या ये व्यक्ति मुझे ना मार दे। हमेशा मेरे मन में डर रहता था। किसी भी चीज़ में यानी कि मन नहीं लगता था काम में, या खाता था उसको भी अच्छे तरीके से नहीं खाता था, पागलों की तरह खाना। मुझे कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। सुध बुध ना होने के कारण ना तो मैं नहाता था और ना मैं कभी ब्रश करता था और नहाता धोता बिल्कुल ही नहीं था। मेरे शरीर में से गंदी दुर्गंध आती थी, उसको देख के लोग मेरे से अलग हो जाते थे। ना मेरा परिवार मेरे पास आता था, कोई भी मेरे पास रहना पसंद नहीं करता था क्योंकि मेरे अंदर बहुत गंदी दुर्गंध आती थी, कपड़े बहुत स्मेलते थे। दिनों दिन मेरे ये पागलपन के अटैक बढ़ते जा रहे थे। मेरे परिवार वाले बहुत से डॉक्टरों पर लेके गए, दिमागी डॉक्टर के पास, बहुत से चेकअप कराए। 2.5-3 साल मैंने लगातार दवाइयाँ खाई पर मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। फिर एक दिन मैं फ़ोन पे यूट्यूब चला रहा था, तो यूट्यूब चलाते हुए इसमें अंकुर मिनिस्ट्री के यानी कि लाइव चल रहा था गवाही, उसकी गवाही पागलपन की थी। और मैं जब उसको देखा तो मेरे अंदर विश्वास आया कि मैं भी यहाँ से चंगा हो जाऊँगा। हमारे मोहल्ले का एक भाई था, वो भी अंकुर मिनिस्ट्री हर संडे चर्च आता था और हर संडे चर्च आता तो मुझको भी एक दिन साथ में लेकर आया। तो हर लगातार मैंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हौली हौली करके मैं डिलीवर होना शुरू हुआ। फिर यहाँ पर एक दिन मंगलवार को काउंसलिंग टीम बैठती तो मेरा भाई मुझे लेकर आया। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने उस टीम को सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने मेरा ले हैंड का कार्ड बनाया। 15 अक्टूबर को 2023 में मैं अंकुर मिनिस्ट्री में आया। परमेश्वर की दासी ने मेरे सिर पर हाथ रख कर जब ले हैंड किया, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, गुरु की ममूरी से मेरे खुदा। उस प्रार्थना ले हैंड के बाद मैं पागलपन और व्यभिचार के अटैक से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अब मेरे पास कोई पागलपन के अटैक नहीं है। कोई भी मुझे, अब मैं हर चीज़ अब मैं जो भी करता हूँ उसे याद रहता है मुझे। पहले लोग मुझे पागल कहते थे, आज मैं परमेश्वर की दया से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अब वही लोग कहते हैं कि मुझे खमरा चर्च लेकर चल। पहले जैसे कि मैं जानवरों के साथ गलत संबंध बनाना, अब इन चीज़ों से मुझे पूरी तरह से नफरत हो चुकी है। अब इन चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं है, अब मेरे सिर्फ और सिर्फ ध्यान परमेश्वर की बातों में है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। अभी मैं बहुत आनंदित हूँ।
मेरा परिवार भी मुझसे बहुत कुछ ज़्यादा खुश है। अब मैं अच्छा काम करता हूँ, जूस की रेडी लगाता हूँ। अब मैं घर में एक एक हिसाब देता हूँ और मेरा परिवार भी मुझ पर विश्वास करता है कि अब तो ईमानदार बन गया है। इस बड़े और अद्भुत छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा बहुतों को चंगा किया, वैसे ही परमेश्वर की वो ही सामर्थ आज भी अपने लोगों में काम करती है। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है, मेरे बेटे का नाम नमन कुमार है। हम बटाला शहर के रहने वाले हैं और आज मैं अपने बेटे की टेस्टिमनी को देने जा रही हूँ। मार्च 2022 की बात है। मेरे बेटे को फीवर रहना शुरू हुआ था और धीरे धीरे इसका फीवर बढ़ता ही जा रहा था। जब बढ़ ही जाता था फीवर, 104 से कम होता ही नहीं था फीवर। जब मेरे बेटे को हाई फीवर रहना शुरू हुआ तो हमने बटाला में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। पहले एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हफ्ता 15 दिन ऐसे ही टेस्ट करवा के दवाई देनी शुरू कर दी, तो बात नहीं बनी। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को ऐसे ही, फिर तीसरे डॉक्टर को, फिर चौथे डॉक्टर को। हमारा फिर बटाला में से ऐसे हो ही गया कि यहाँ से तो आराम आ ही नहीं रहा। इस दौरान मेरे बेटे की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बस खांसी, वॉमिटिंग और मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी ना इसकी कि बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। फिर मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि आप अमृतसर में दिखाओ। फिर हमने अपने बच्चे को अमृतसर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लेके गए। जब हम बेटे को फिर अमृतसर में हॉस्पिटल में लेके गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट में, तो 10 दिन तक डॉक्टरों ने उधर रखा हॉस्पिटल में। वहाँ पे नेबुलाइजर वगैरह करते थे और फिर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पफ शुरू कर दिया उन्होंने, वो 4-4 घंटे बाद करना पड़ता था, तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद फिर उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया और बोला कि आप फिर 1 वीक बाद आना। तो हम फिर दोबारा गए जब, तो फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, कुछ खाता भी नहीं था और मतलब चल फिर तो बिल्कुल नहीं सकता था, बेड पे बिल्कुल पूरी तरह से बेड पे था। फिर हम इसे अमृतसर के दूसरे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि इसका टीबी टेस्ट करवा लो, कि लग रहा है कि ऐसे टीबी की प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हमने इसी का टीबी का टेस्ट करवाया तो इसको नेक में टीबी थी। हम ये मतलब सुन के इतना डर गए थे ना कि बहुत ज़्यादा। मैं तो हॉस्पिटल में रोई जाती थी और मेरे साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड थे और कोई भी नहीं था। फिर हम टेंशन में रहने शुरू हो गए। इसके साथ साथ हमें डॉक्टर ने बताया कि ये मतलब खतरा है कि ये जो बढ़ नहीं पाया ना, अभी इतने साल का हो गया तो बड़ा नहीं है ना, तो खतरा है कि ये बढ़ नहीं पाएगा। फिर इस दौरान फिर मेरे बच्चे की टीवी की डॉक्टरों ने मेडिसिन शुरू कर दी, तो बस उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और रात भर मैं इसके पास लेटी रहती थी, बस कभी बैठ जाना कभी लेट जाना, बस ऐसे ही, बस इसको टच करके देखते रहना फीवर हुआ है कितना, बस चेक करते रहना, दवाई देते रहना और जब देखते रहना ऐसे ही करते रहना। तो ऐसे ही रात बीत जाती थी, पता ही नहीं लगता था कि कब दिन चढ़ गया। तो फिर बस फीवर तो इसका जाता ही नहीं था। इस दौरान बेटे की स्टडी पे भी असर पड़ रहा था, तो स्कूल जा नहीं पाता था। इस वजह से इसका वेट भी कम हो गया था बहुत ज़्यादा और ये पूरी तरह से मतलब इतना पतला सूख गया था कि बता नहीं सकती आपको कि कैसा हो चुका था ये। जब मेरे बेटे की ये कंडीशन थी तो मेरा भरोसा पहले से ही प्रभु पे था और मैं पहले से ही अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर मैंने बड़े बड़े काम होते हुए देखे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना है और मुझे विश्वास था कि परमेश्वर अगर दूसरों को चंगा कर सकता तो वो मेरे बच्चे को भी ज़रूर चंगा करेगा। मैं इस दौरान चर्च के साथ जुड़ी रही और मीटिंग्स को अटेंड करती रही। फिर एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर चर्च आई और प्रभु के दास बीमारियों के लिए प्रेयर कर रहे थे और मैंने अपने बेटे के लिए प्रेयर को रिसीव किया कि यीशु के नाम में जो मेरे पास हथियार है, आपके पास एक वेपन है, यीशु नाम एक हथियार है, उस हथियार को इस्तेमाल करो और बीमारी को बोलो, ऐ बीमारी यीशु के नाम में आउट, कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस।
फिर जब हम प्रेयर को रिसीव करके अपने घर गए तो मेरा बेटा ठीक था और घर जाके इसने खाना वाना सब कुछ खाया भी और पहले से बहुत अच्छा हो चुका था और स्कूल जाना भी इसने शुरू कर दिया। अगले दिन से स्कूल जाना भी इसने शुरू कर दिया। जब हमने इसकी टीवी की रिपोर्ट करवाई तो टीवी का रोग जा चुका था। उस दिन के बाद से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से टीवी के रोग से आज़ाद है और इसका वेट भी बढ़ रहा है और हाइट भी ग्रो कर रही है। अब ना ही इसे कोई फीवर है और ना ही खांसी और कोई भी इससे किसी किस्म की भी कोई मुश्किल नहीं है। अब ये पूरी तरह से ठीक है और खाना भी खा रहा है और स्कूल भी जा रहा है और खेल भी रहा है और चल फिर भी रहा है। जो लोग टीवी की वजह से इसे टीवी की रोग की वजह से बोलते थे कि इसे क्या हो गया, कैसे बात करता है ये, इसको सेंस नहीं है ऐसे, तो अब वही लोग बोलते हैं वाह नमन, क्या हो गया नमन को, इतनी सेंस कहाँ से आ गई, क्या करता है नमन। तो बस मैं बताती हूँ कि मैं बस परमेश्वर ही है चंगा करने वाला, उसी ने इसको चंगा किया, छुआ और आज़ाद किया बीमारी से। जो लोग बीमारियों से जकड़े हुए हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से मेरे बेटे को टीवी की रोग से परमेश्वर ने आज़ाद किया, उसी तरह मेरा विश्वास है कि आप सबको भी परमेश्वर चंगा करेगा। इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।